उनके भी दो कान हैं, एक नाक है और एक मुंह है, दो आंख हैं। वो भी आम इंसान जैसे ही हैं। उनके पास एक एक्स्ट्रा ब्रेन नहीं है। वो भी आप और हम जैसे नॉर्मल ही हैं। तो उनमें ऐसा क्या खास है कि वो टॉप कर जाते हैं और आप टॉप करने से रह जाते हैं? तो आज इसी सवाल का उत्तर मैं आपको कुछ पॉइंट्स के साथ देना चाहता हूँ। ये पॉइंट्स आपको A+ ग्रेड वाला टॉपर बनने में मदद करेंगे। बस इन पॉइंट्स को आपको केयरफुली फॉलो करना है। जी हाँ दोस्तों, ईच एंड एवरी पॉइंट हैज़ बी फॉलोड वेरी वेरी केयरफुली इफ यू वांट टू बिकम अ A+ ग्रेड टॉपर। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट ये है, लिसन केयरफुली इन क्लास। आप क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुने। वो बच्चे जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको उसी समय पूरी ध्यान और अटेंटिवनेस से सुनते हैं। वो आधे से ज़्यादा बातें वहीं पे याद कर लेते हैं। तो इससे समझ पाना बहुत आसान हो जाता है। आप जब दोबारा खोल के उसे देखेंगे तो आपको आधी बातें तो पहले से ही आती हैं। जब आप घर में खुद से चैप्टर पढ़ना चाहेंगे तो आपको आधी बातें खुद से आती हैं। तो आप यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। आप नल से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। फिर आपका गिलास आधा ऑलरेडी भर चुका है। तो केयरफुली क्लास में टीचर जो पढ़ा रहा है उसको सुनना बेहद ज़रूरी। उसको बहुत ध्यान से सुने और प्रॉपर नोट्स भी बनाए। और नोट्स बनाने से क्या होता है ना दोस्तों, आपने क्लास में पढ़ा, पहली बात तो नींद नहीं आती, नोट्स बनाते रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ लिखते रह रहे हैं, तो आपका कुछ छूटता नहीं है। और फिर टीचर जो बोल रहा है आप उसको खुद की भाषा में जल्दी से लिख ले रहे हैं, तो इससे और अच्छे से आपको समझ में आता है और अच्छे से याद रहता है। फिर आगे जैसे सेशन कंटिन्यू होता है टीचर का, तो आप बोर नहीं होते हैं अगर आप लिखते रहते हैं साथ में। तो एक फ़ायदा नोट्स बनाने का ये है। दूसरा ये है कि अगर आप नोट्स बनाते रहते हैं तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। तो पहला जो मेरा पॉइंट है टॉपर बनने के लिए वो ये है कि क्लास में बहुत ध्यान से सुने और टीचर जो पढ़ा रहा है उसके नोट्स बना के रख लें। दूसरे के नोट्स पे डिपेंडेंट ना हो, अपने खुद के नोट्स बनाएं। दूसरा मेरा पॉइंट टिप आपके लिए ये है, आस्क क्वेश्चंस इन क्लास। आपको क्लास में सवाल पूछने से बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सवाल पूछें। आपको समझ में आ भी रहा है तो अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ सवाल पूछें। कोशिश करें कि क्लास में 2 सवाल रोज़ पूछ लें। उससे आप टीचर की नज़र में भी आ जाएंगे, तो टीचर आप पे आपकी बातों में भी ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। अब बिल्कुल ही एब्सर्ड सवाल अगर आपको लग रहा है कि मेरा सवाल बहुत आसान सवाल है और इससे मेरी मजाक बन सकती है, तो आप रुक जाएं, क्लास के बाद पूछें या दूसरे दिन क्लास में जल्दी आ जाएं और तब पूछ लें। लेकिन सवाल पूछना कभी ना छोड़ें। सवाल लगातार पूछते रहें, हर सेशन में सवाल पूछें। अगला मेरा पॉइंट आपके लिए ये है दोस्तों कि एक अच्छा स्टडी सर्कल ढूंढ लें। ऐसे क्लास में बच्चों के साथ पढ़ाई करें जो पहले से अच्छे मार्क्स पाते हों। वो कहते हैं ना, जैसी आपकी कंपनी होती है वैसे ही आप खुद भी बन जाते हैं। जो पहले से पढ़ने में अच्छे हैं, जो क्लास में एक्टिव रहते हैं और जो अच्छा टीचर को सुनते हैं, उन लोगों के साथ ही अपना स्टडी सर्कल बनाएं। तीसरा पॉइंट आपके लिए दोस्तों ये है कि एक आउल मत बनिए। रात भर पढ़ने की ये जो मानसिकता है इसको दिमाग से उतार लीजिए। आप रात भर नहीं पढ़ सकते, आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ जो भी मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं उनको, कि आप सुबह पढ़ाई कीजिए। रात में 2 घंटे पढ़ने से बेहतर है सुबह आप 1 घंटा पढ़ लीजिए। रात में क्या होता है ना, आप ऑलरेडी आपका 50% दिमाग उन चीज़ों में रहता है जो दिन में घटित हुई हो। सुबह जब आप उठते हैं आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। तो आप सुबह उठ के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो तीसरा पॉइंट यही है दोस्तों कि एक आउल मत बनिए। रात को जो सोने का समय है वो सोइए, रेस्ट लीजिए, अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए, सुबह उठ के पढ़ाई कीजिए। अगला पॉइंट ये है दोस्तों, 4th पॉइंट, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड कीजिए। बाद में कर लूँगा,
ये होमवर्क मिला है तो हाँ क्लास से 1 घंटे पहले कर लूँगा, नहीं, ये आदत बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है। ये बिल्कुल भी हेल्दी आदत नहीं है। अगर आपको 3 दिन मिले हैं किसी काम को करने के लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तीसरी रात को ही पहले उस जिस दिन सबमिशन होना है उससे पहले वाली रात ही बना रहे हैं अपना असाइनमेंट। ये बेहद गलत आदत होती है। ये आदत एक बार चढ़ गई ना दोस्तों, ये बहुत मुश्किल हो जाती है फिर इस आदत से बाहर निकलना। मैं खुद इस आदत में कई सालों से लिप्त था, बहुत मुश्किल से खुद इन आदतों से मैं बाहर निकला हूँ। तो मेरी एक बड़े की एडवाइस समझ के ले लीजिए, लेकिन इस आदत में कभी मत पड़िएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड कीजिए। अगला पॉइंट आपके लिए ये है दोस्तों, 5th पॉइंट, आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा। आपने जनरली देखा होगा जो टॉपर्स होते हैं उनको आखिरी दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो आखिरी दिन ना भी पढ़े तो वो ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके हैं कि वो एग्ज़ाम को फिर भी अच्छे से करके आ सकते हैं। तो यही मैं आपको आखिरी पॉइंट में बताना चाहता हूँ कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ाई करनी होगी। एक टाइम टेबल बना लीजिए कि ये समय में सुबह जैसे 6 बजे सुबह उठ के मैं 1.5 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा। आप ये टाइम टेबल बना लीजिए और इस पर स्टिक कीजिए और पहले से डिसाइड करके रखिए कि क्या टॉपिक पढ़ना है। उस समय आपको डिसीजन ना लेना पड़े, आप सीधे बुक उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें। तो ये टाइम टेबल और स्केड्यूलिंग बहुत ज़रूरी है। और स्टिक टू योर स्केड्यूल। एक बार आपने स्केड्यूल बना दिया कि रोज़ मुझे 1.5 घंटे मैथ्स पढ़ना है तो उस पर स्टिक कीजिए। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 5 hours इन अ सिंगल डे, ट्राई टू स्टडी 1.5 hours in like 3 days. That way you will end up studying 4.5 hours, that is 4.5 hours, but still that is better habit. उससे आपकी ना एक कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन बना रहता है। तो एक टाइम टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल बनाने की एक आदत डालिए, टाइम टेबल बना के पढ़ें। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके सक्सेसफुल होने के लिए और क्या तरीके हैं और क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन आपसे करता रहूँगा। कृपया कमेंट्स में आप अपनी राय बेशक हमें दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।